देवांगन जी के पॉइंट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कल के क्लास में भारत का भूगोल शुरुआत किए थे। आप सभी को उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे अक्षांश रेखा और मैंने कुछ सिलेबस के बारे में आपके सामने रखा था। जो सिलेबस मैंने बताया वो पूरा सिलेबस जो है व्यापम और पीएससी में कवर होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो कल हमने जो अक्षांश रेखा का जो छोटा मोटा जो टॉपिक बचा हुआ था उसको आज मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करने के लिए आपके सामने क्या हुआ हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ। तो देखते हैं, अपन लोग शुरुआत करते हैं। अक्षांश रेखा के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि अक्षांश रेखा जो होता है क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है, ग्लोब पर खींचा हुआ काल्पनिक रेखा होता है। ये जो है समांतर होता है और दो अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, कल हम लोग अक्षांश रेखा के अंतर्गत क्या देखे थे, कर्क रेखा के बारे में पढ़े थे, मकर रेखा किसको कहते हैं ये उसके बारे में पढ़े थे, भूमध्य रेखा किसको कहते हैं ये उसके बारे में पढ़े थे। ये सब चीज़ें अपन लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे। तो आज जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। ग्लोब पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, जो ग्लोब आपको दिखाई देगा उसमें भूमध्य रेखा जो होती है वो सबसे लंबी क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है। और 90 अंश उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है। तो प्रश्न यहीं पर से बनता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ग्लोब पर कौन सी होती है, सबसे छोटी अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे छोटी और 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है, ये जो होती है क्या होती है, सबसे छोटी अक्षांश रेखा मानी जाती है। और जो भूमध्य रेखा जो होती है ग्लोब पर या विषुवत रेखा, वो जो है सबसे लंबी अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक, जो एक बिंदु के रूप में क्या होती है, देखी जाती है। मतलब सबसे छोटी अक्षांश रेखा कब होता है, जब सबसे छोटी अक्षांश रेखा हम यहाँ से समझ सकते हैं, ये जो है एक बिंदु के रूप में दिखाई देगी। जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे में जब जाएंगे दक्षिण दिशा की ओर, जिसको हम दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं, तो ये जो है क्या कहलाती है, ये 90 अंश अक्षांश। यहाँ पर क्या रहेगी, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगी, एक छोटा सा 90 डिग्री का अक्षांश। ठीक है, तो यही बात बोला गया है कि ग्लोब पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और 90 अंश उत्तरी अथवा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है, चाहे उत्तर की ओर जाएंगे तो कि नीचे की ओर दक्षिण की ओर जाएंगे तब। ठीक है, जो एक बिंदु के रूप में क्या होती है, देखी जाती है। तो ये बिंदु के रूप में ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं को विशेष नाम दिया गया है। ठीक, यहां तक तो ये दोनों पेपर में आ चुका है। यहां पर जो मैंने लिखा है, जो कल भी बताया था, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये मैंने कल बताया था। उसके बाद आज की क्लास में अगर हम देखें तो ये बस है छोटा सा टॉपिक, 66.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश रहेगा, 66.5 अंश, जैसे 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश था वो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तो मकर रेखा। हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश होगा। तो जैसे ही भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर 66.5 अंश का जो उत्तरी अक्षांश रहेगा वो आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे ही 66.5 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश कब कहलाती है, भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर जब जाएंगे तब वो कहलाएगी अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, याद रखिएगा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो होती है वो आर्कटिक वृत्त के नाम से जानी जाती है और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो होती है वो अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानी जाती है। जो यहाँ पर आपको मैं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 66.5 अंश नीचे की ओर है भूमध्य रेखा के और 66.5 अंश जो है उत्तर की ओर है या उत्तरी ध्रुव की तरफ है, वो आर्कटिक वृत्त के नाम से है और नीचे की ओर जो है अंटार्कटिक वृत्त के नाम से है। वहीं पर 90 अंश उत्तरी अक्षांश जो होती है, ये 90 अंश ऊपर में जो उत्तरी ध्रुव दिखाई दे रहा होगा आपको, वो जो है उत्तरी ध्रुव के नाम से जानी जाती है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश जो होती है वो दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो ये आपको जानकारी रखना पड़ेगा। वैसे 0 अंश अक्षांश हम कल देखे थे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। तो ये बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहता है, यहाँ से आपको सुमेलित करने के लिए दे सकता है। एक तरफ आपको क्या कर देगा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश दे देगा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश दे देगा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश दे देगा, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश दे देगा। ठीक, 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दे देगा। इनमें से कोई भी बना के जैसा भी हो सुमेलित करने के लिए क्या होता है, एग्जाम में आता है।
तो आपको बिल्कुल इसको क्या करना है, याद रखना है। ये जो है अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, कल अक्षांश रेखा को शुरुआत से देखे थे, ठीक है। और आज हम जो देख रहे हैं अक्षांश रेखा को सबसे लास्ट पॉइंट है। इतना अगर आप कल का क्लास और आज का दोनों का अगर हम मिला के पढ़ें तो मैं सोचता हूं कि आपके व्यापम का हो या पीएससी का हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो यहां से बन जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है। एक बार इसको क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो। और एकदम लॉजिक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। भूमध्य रेखा को आप बेस मानिए, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाएंगे तो 23.5 अंश कर्क रेखा कहलाएगी, 66.5 अंश जो है आर्कटिक वृत्त के नाम से जानी जाएगी, और 90 अंश जो है उत्तरी ध्रुव के नाम से जानी जाएगी। वैसे ही भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जाएंगे तो 23.5 अंश मकर रेखा के नाम से जानी जाएगी, और 66.5 अंश जो है अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानी जाएगी, और जो 90 अंश जो है वो क्या कहलाएगी, वो दक्षिणी ध्रुव के नाम से कहलाएगी, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, आपको समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद फिर इसी चीज़ को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ग्लोब में या विश्व का नक्शा बना के उसको क्या किया, समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है नॉर्थ अमेरिका है या उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया है, ये यूरोप है। यहाँ पर नीचे में आएंगे तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर है अंटार्कटिका, और ये है आर्कटिक, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है आप देख सकते हैं, कर्क रेखा जो है पूरे विश्व में अगर देखें तो कौन कौन से महाद्वीप से गुजर रही है कर्क रेखा, एक नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से, ठीक, और एशिया महाद्वीप से। वैसी टाइप का भूमध्य रेखा जो है कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजर रही है, तो भूमध्य रेखा जो है आपका साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, ठीक है। वैसी मकर रेखा 23.5 अंश का मकर रेखा कहाँ कहाँ महाद्वीप से गुजर रही है, तो भूमध्य रेखा मकर रेखा जो है साउथ अमेरिका से और अफ्रीका से, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो है आप अगर कहीं मैप के माध्यम से अगर पढ़ें तो बहुत आसान जाएगा, और पूरे विश्व के भूगोल को भी क्या कर सकते हैं, हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। पेपर में ये भी पूछ देता है कभी कभार कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं जो है गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। तो भाई अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप अगर, मैं उम्मीद करूंगा कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और हम जो है आज की क्लास को छोटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं जो है अक्षांश रेखा को ही पूरा कंप्लीट करने वाला था, और कल के क्लास में हम क्या करेंगे, देशांतर रेखा को बहुत अच्छे से डिटेल देखेंगे। तो पूरे एक देशांतर रेखा का चार्ट बनेगा, और देशांतर रेखा भी आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये छोटा सा जो टॉपिक है समझ में आया होगा, ठीक। कल के क्लास में हम मिलेंगे आपसे देशांतर रेखा के साथ, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, सहयोग करते हुए सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे, और साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक। थैंक यू।